शुक्रवार को ग्राम पंचायत अटलाउदा के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर धरना देकर नारेबाजी की। ग्रामीणों की मांग थी कि गांव अटलाउदा में कच्ची सड़क होने व बारिश के समय कीचड़ होने से ग्रामवासी परेशान है, जिसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। पूर्व में कई बार इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों, जन सुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन तक कर चुके हैं, परंतु समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसके कारण बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं और सांप आदि जहरीले जानवरों का भय बना रहता है। ग्रामीणों ने लगभग 2 घंटे जमीन पर बैठकर धरना दिया। बाद में तहसीलदार मुकेश सोनी ने ग्रामीणों की बात सुनी तथा शीघ्र ही समस्या के निराकरण की बात कही, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। ज्ञापन का वाचन जनपद पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवी सिंह चंद्रवंशी ने किया। इस दौरान राजेश, मनोहर, अर्जुन, शौजी, चैन सिंह, ईश्वरदास, बने सिंह आदि मौजूद थे। मतलब जो सरपंच है वहाँ का भाजपा के समर्थन है, वो जो जनता के साथ भेदभाव करता आ रहा है और जो गांव में अटलादा में जो 2-3 रोड है वो पानी से पूरे भरे हुए, और जो एक स्कूल का जो रास्ता है, बच्चों के जाने का रास्ता, वो मतलब इतना 1-1.5 फीट पानी भरा रहता है। वहाँ पे बच्चे हमेशा जाते हैं, वो वहाँ पे गिरते हैं और पूरा रास्ता पूरा खराब है। और 2-3 जगह जो नाले हैं उनको भी चौक कर दिया गया है। तो ये समस्या लेकर हम माननीय एसडीएम कार्यालय आए हैं, जो ज्ञापन देना है। और जब तक हमारे अटलादा की ये समस्या जब तक निराकरण नहीं होगी, जब तक हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और यहीं बैठेंगे। अटलादा पंचायत की जो वर्तमान में स्थिति बहुत अति भयानक खराब है। पहले ही 2-3 बार मैं आवेदन दे चुका हूँ, जन सुनवाई में भी बोल चुका हूँ, 181 पे शिकायत कर चुके हैं हम। कई बार पत्रकार महोदय के माध्यम से भी हमने आवाज़ उठाई, पर आज दिन तक न कोई सुनवाई हुई, न उसका कोई निराकरण हुआ। अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि जहाँ 3 जगह पानी भरा हो उसमें टिंडू सांप रहते हैं। वर्तमान में 1 महीने पहले एक हमारी गांव की बालिका को भी एक सांप ने काट खाया था, तो उसको अस्पताल में जाके भर्ती करवाया, जिसके बाद भी न कोई सुनवाई, न कोई हमारी साफ सफाई, कुछ भी नहीं है। वर्तमान में ऐसी स्थिति कि इधर से उधर जाने के लिए समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। स्कूल के बच्चे आधे टाइम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए शासन प्रशासन से आज हम मांग करके बैठे हैं कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, इतने हम यहीं धरना प्रदर्शन करके बैठेंगे। जिसका और 5वीं का स्कूल भी वर्तमान में ऐसा जर्जर हुआ है कि कहीं किसी टाइम पे भी हादसा हो सकता है, इसलिए हम इसलिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके बैठे हैं। जब तक बैठेंगे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। काही नहीं हुआ है। अपना घर रेगुलेटर लेकर इधर से उधर निकलेगा, सारी समस्या को पता सर 2 महीने हो गए, हम परेशान हो गए सब दूर से। गांव के बच्चे हमारे साथ इसके घर के 20 दिन हो गए बीमार हुए। ऐसी स्थिति कम से कम 25 बच्चों को स्कूल बच्चे अभी वृंदावन पानी में निकल के कीचड़ हो चुका है। मंगलवार को बताया था, उसके पहले मैं 2 बार आ रहा हूँ। मैंने सीएम हेल्पलाइन कम से कम 81 बार करवा दी, पूरे गाँव वाले परेशान हो गए। दोहरा रवैया अपना गाँव में काम चल रहे हमारे यहाँ। सर आज ही उसको कैसे भी करके उसको पानी को बाहर निकलवा दो आप, और थोड़ा कीचड़ साफ करवा दो। अब नाली भी बन जाए गांव में, नाली भी भले बाद में बनवा देना, पहले अब कीचड़ साफ हो जाए सर। अटलाउदा में कीचड़ वाला इशू था, तो पानी निकलवा देते हैं। यहाँ पर आटो से भेज देते हैं तहसील के सामने, तो आप इसको भिजवा दीजिए, वो स्थायी हल हो जाए उसका। लगवा दी मैंने। PWD GM MD जो है खान साहब, उनको मैंने 10 बार बोल दिया। मैं उज्जैन जाके आ गया, जिसके बाद भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। आते हैं बस वीडियो बना के चले जाते हैं, आते हैं वीडियो बना के चले जाते हैं। बच्चों को पानी में वो स्कूल जाने में बहुत परेशानी हो रही है। आज सुबह आज डेंगू सांप जो रहते हैं ना पानी में, एक बच्ची को, अभी 6-7 साल की बच्ची को डेंगू सांप ने काटा।
सांप पकड़ के को यहाँ छोड़ दो क्या हो, दो तीन सांप पकड़ लो और एक जन्नत में छोड़ दो, एक देसी डर लगे। ईमानदारों की सुनते हैं, ईमानदार कोई मिल नहीं रहा इसलिए वो मिल रहा है किसी। स्टेशन ऑटो में 25 बार आके देख ले, हाँ देखते हैं चला जाता। पूरा मामला इन्होंने तो ऐसा जमा रखा कि अटलाउदा को ऐसा देख रखा कि यहाँ कोई है ही नहीं, बस अपनी राजा किसान कर सकता है ये। किसान तो वो तो किस्सो है, तो इसके क्लस्टर में है, क्लस्टर में इंजीनियर देखो तो अभी आज भी गाँव नहीं देखा होगा। भी रुक रखा है, हर साल रुकता है, मार्च अप्रैल में तो करेंगे। उस पानी से क्या है कि सब ये छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो घर से बाहर निकलने में परेशानी आ रही है इनको। इसी के घर के सामने ही पानी इतना इसकी हालत देखो पहले एक बार, इसकी हालत देखो, डेंगू बुखार है उसको, बुखार है इसको बच्ची को। आदमी नहीं है, मैं उससे मीठा जनपद में कोई आदमी नहीं है। वो आपका दोस्त मेरा भी, जब हमारे भी साथ में काम कर रहा था, पर उससे मीठा कोई आदमी नहीं। मान ले एक मिनट जरा ऐसे बात कर यार, कर इनका काम पकड़ो था। हेलो साहब, जा रहा हूँ लेके जा रहा तुमको तो उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। ईमानदार विधायक है ना सब इनके। ये भी कह रहा है कि ईमानदार है। मिनरल का आपका नहीं है। ले लो चलो, आ रहा तो विज्ञापन देते हो, अपनी का 2-4 दिन के फिर स्टे दे दो। 4 दिन बाद अपन स्टे करने जाएंगे सरकार। आपने फोन लगाया, मैं आया कि नहीं आया? हाँ आ गया। बस आपके खेतों से जा रहे हैं। हाँ जी, विश्वास कर सकते हो नहीं आया तो फोन लगाना। ठीक है, दो जना नंबर ले लो, विज्ञापन दे दो। मैं जो गांव है अटलाउदा, वहाँ के सभी साथीगण, किसान भाई, हम एक अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। जो पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और वहाँ पे जो पानी, जो रोड का जो पानी है वो 1-1, 1.5 फीट और एक मतलब जो कीचड़ है वो गोड़े गोड़े तक कीचड़ हो चुका है। और हमारे साथ में एक बच्ची भी है जो इसको डेंगू बुखार की समस्या उसी वहाँ से हुई है। वहाँ पे ना तो कोई, पिछली बार भी हमारे राजेश भैया गुजर साहब ने ये जो मंगलवार को जन सुनवाई में भी साहब को अवगत कराया था, उसके बाद भी उसका निराकरण नहीं हुआ। जनपद के सीओ को भी अवगत कराया, उसके बाद भी उसका निराकरण नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन पे भी बहुत बार शिकायत कर चुके, उसका भी निराकरण, उससे भी निराकरण नहीं हुआ। तो आज हमने मजबूरी में होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तो मैं माननीय अनुविभागीय अधिकारी को आज ज्ञापन देने पहुँचे हैं। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। विषय ग्रामीण जन द्वारा श्रीमान को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 19/8/2025 पर कोई कार्रवाई न करने के कारण ग्रामीण जनों को अवगत के रास्ते पर से आने जाने में आ रही परेशानी के कारण एवं शमशान घाट क्षतिग्रस्त होने के कारण नवीन निर्माण कार्य के राशि शासन द्वारा मंजूर होने के बाद भी कार्रवाई न किए जाने के कारण ग्रामीण जन द्वारा श्रीमान के समक्ष आज दिनांक से धरना प्रदर्शन किए जाने बाबत माननीय महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हम ग्रामीण जन द्वारा श्रीमान के समक्ष पूर्व में जन सुनवाई के माध्यम से दिनांक 19/8/2025 को एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम पंचायत अटलाउदा के पूरे गांव में वर्तमान समय में पानी गिरने के कारण कीचड़ हो गया है और 3 जगह यथावत पानी भरा रहने के कारण स्कूल बच्चे जाने के बाधित हो गए हैं तथा कीचड़ के कारण आए दिन पूरे गांव वाले गिर रहे हैं तथा उनके समक्ष आने जाने की समस्या उत्पन्न हो गई है और पंचायत इस समस्या का निराकरण करने के लिए बार बार अवगत कराने के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। साथ ही शमशान घाट क्षतिग्रस्त होने पर शासन द्वारा निर्माण कार्य राशि मंजूर होने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जन काफ़ी परेशान हो गए हैं तथा सचिव समक्ष जो लोग अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो उनके साथ शराब पीकर अधभर व्यवहार किया जाता है, जिस कारण ग्रामीणवासी काफ़ी परेशान है। यह कि वर्तमान में नाली का निर्माण हो रहा है
उसमें भी ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव द्वारा घटिया क्वालिटी का सामना उपयोग किया जा रहा है। उक्त तथ्य के संदर्भ में हमारे द्वारा कई बार इंजीनियर व जनपद पंचायत सीओ को अवगत कराया गया है, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह कि ग्रामीण जन द्वारा सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी उक्त संबंध में कई बार शिकायत कर निवेदन किया, परंतु उक्त तथ्य पर आज दिनांक तक किसी भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के ग्रामीण जन श्रीमान के पक्ष धरना प्रदर्शन करने हेतु मंजूर हो गए हैं। श्रीमान से निवेदन है कि यदि प्रार्थी ग्रामीण जन की उपरोक्त समस्या का निराकरण जब तक श्रीमान द्वारा नहीं किया जाता है तब तक ग्रामीण जन उक्त धरना प्रदर्शन को बंद नहीं करेंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्रामीण जन की समस्या का निराकरण करने हेतु आवागमन के मार्ग को आने जाने हेतु मार्ग की साफ सफाई करवाई जाए एवं पानी की निकासी हेतु आसपास नाली बनाए जाने, साथ ही शमशान घाट का निर्माण कार्य करने जाने की कृपा करें। अच्छा दे दो, सामने देखो। ठीक जी सर, एक ज्ञापन दिया आपने। अटलाउदा ग्रामवासियों के द्वारा एक ज्ञापन गांव में गंदगी और पानी निकासी की समस्या होने के संबंध में पेश किया गया। साथ ही उसमें शमशान घाट का सही निर्माण नहीं होने के संबंध में भी आवेदन पेश किया गया। इनके द्वारा पिछली जनरल सुनवाई में 19 तारीख को भी आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तो सीओ साहब को अवगत करवा दिया गया था कि किसी कारण से टीम नहीं पहुंच पाई, तो वो आज ही भेज रहे हैं टीम, और जो भी तात्कालिक रूप से हो पाएगा वो किया जाएगा।